सूरज ने मकर राशि में दाखिल होकर मकर संक्रांति के आने की दी खबर। ईंटों के शहर में आज बहुत याद आया अपना घर। गन्ने के रस के उबाल से फैलती हर तरफ सौंधी सौंधी वो गुड़ की महक, कूटे जाते हुए तिल का वो संगीत, साथ देते वो सुरीले गीत, गंगा स्नान और खिचड़ी का वो स्वाद, रंगीन पतंगों से भरा पूरा आकाश। मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों मकर संक्रांति के त्योहार को पतंगों का त्योहार भी कहते हैं और क्या पतंग उड़ाने का कोई धार्मिक महत्व भी है, मैं आगे आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन मकर संक्रांति पर आसमान में जहां तक नजर जाती है वहां तक पतंगों से आकाश भरा पूरा रहता है। शहरों में बेशक ये रौनक कम होती है, लेकिन गुजरात और राजस्थान में तो काइट फेस्टिवल की बेइंतहा खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं। 14 जनवरी की ये तारीख हिंदू धर्म में बहुत विशेष महत्व रखती है। जहां उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति के त्योहार के रूप में मनाते हैं, तो इस त्योहार को दक्षिण में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जिस तरह लोहड़ी है, वैसे ही दक्षिण भारत का ये त्योहार फसलों का त्योहार होता है। वैसे तो आप मकर संक्रांति के बारे में सब कुछ जानते होंगे, क्योंकि संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। परंपराओं के मुताबिक इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी दिन से शुभ कार्य की शुरुआत होती है। बच्चे के मुंडन से लेकर शादी ब्याह तक खुशी का मौका होता है। इसे फेस्टिवल ऑफ काइट्स भी कहते हैं। पर क्यों मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती हैं? पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि पतंग उड़ाने की परंपरा इस दिन क्यों है। ऐसी मान्यता है कि मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की थी। तमिल की नंदनान रामायण के मुताबिक मकर संक्रांति के दिन ही श्री राम ने पतंग उड़ाई थी और वो पतंग इंद्रलोक में चली गई थी और देवतागण अत्यंत उल्लास में आ गए। साथ ही उस पतंग को फिर दिव्य कहा गया और माना गया। तब से भगवान श्री राम की शुरू की गई ये प्रथा मान्यता के मुताबिक आज तक निभाई जाती है। क्या कभी आपके मन में आया जो तिल आप बड़े ही चटकारे लेकर खाते हैं वो खाया क्यों जाता है संक्रांति पर? एक कहानी इससे भी जुड़ी हुई है। शनिदेव को उनके पिता सूर्यदेव पसंद नहीं करते थे। इसी कारण सूर्यदेव ने शनिदेव और उनकी मां छाया को अपने से अलग कर दिया। इस बात से गुस्से में आ गए शनिदेव और अपने पिता सूर्यदेव को ही कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया। सूर्यदेव ने शनिदेव का घर जला दिया। इससे दोनों को, शनिदेव और उनकी माताजी को, बहुत कष्ट हुआ। जब यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखा तो उनके कल्याण के लिए पिता सूर्यदेव को समझाया भी। यमराज की बात मानकर सूर्यदेव शनि से मिलने उनके घर पहुंचे। कुंभ में आग लगाने के बाद वहां सब कुछ जल चुका था सिवाय काले तिल के। इसीलिए शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव की पूजा काले तिल से की थी। इसके बाद सूर्यदेव ने शनि को उनका दूसरा घर मकर दिया। तभी से मान्यता है कि शनिदेव को तिल की वजह से ही उनके पिता, घर और सुख की प्राप्ति हुई थी। तभी से मकर संक्रांति पर सूर्यदेव की पूजा के साथ तिल का बड़ा महत्व माना जाता है। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार। हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करिए रिपब्लिक भारत।